स्वागत है आपका आज की चाय पे। तो अब आप समझ गए होंगे सारे आज साहिबा का व्लॉग देखने के बाद कि अब हमें जो रिश्ते निभाने की सीख साहिबा और जाहिद से लेनी है। ठीक है, साहिबा भी रिश्तों पे सीख दे रही थी कि किस तरीके से सिर्फ एक तरफ का रिश्ता नहीं निभाना चाहिए, माँ का भी करना चाहिए और बीवी का भी करना चाहिए, है ना। और फिर उसके बाद उसका हस्बैंड शुरू हो गया कि सारे रिश्ते एक बराबर निभाने चाहिए। और मैं आप लोगों को कहूँगी कि देखिए, इस परिवार में इतने ज़्यादा रिश्ते निभाने वाले लोग हैं कि हम एक एक करके सबसे आज कुछ सीखेंगे। ठीक है, कि कैसे रिश्ते निभाने। सबसे पहले तो हम साहिबा की भाभी को ले लेते हैं। साहिबा की भाभी से हमें क्या सीखना है कि अपने पति के साथ अपना रिलेशनशिप बहुत अच्छे से निभाइए और बेवफाई बिल्कुल नहीं करनी। ठीक है, क्या बोला था साहिबा की भाभी ने कि एक औरत की जिंदगी में उसका बच्चा और उसका पति जो होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सब सीख गए हैं, सब लोग सीख गए, समझ गए। जो ना समझे वो उनका, हाँ बिल्कुल सही। अच्छा, अब साहिबा की मॉम से कुछ सीख लेते हैं। हमेशा अपनी सास को दिल के करीब रखना है। नहीं, घर में नहीं रखना, दिल के करीब रखना है, घर से बाहर रखना है और इतना दूर रखना है कि सालों साल ना ही हस्बैंड मिलेगा अपनी माँ से और ना ही बच्चे मिलेंगे अपनी दादी से। समझ गए, सीख गए आप लोग? एवरीवन नोटेड? आगे बढ़ते हैं। अंकल जी तो हमें पता ही है, वो बेचारे कुछ कह ही नहीं पाए। उनसे यही सीख सकते हैं कि चुप रहो और अपने परिवार वालों के लिए आवाज़ मत उठाओ। अपनी वाइफ की बहनों को, उसकी माँ को घर में रखो, पर अपनी माँ का अता पता नहीं है तो कोई बात नहीं। अच्छा, अपनी बहनें जो हैं वो कभी घर पे मत ठहराओ। हमेशा अपनी वाइफ के परिवार वालों को सिग्निफिकेंस दो। सीख लिया आप लोगों ने? अब आगे बढ़ते हैं। अरे हाँ, भाई के हवाले से एक और बात, अपनी बीवी को हमेशा ये रियलाइज़ कराओ कि कितना बड़ा एहसान करा है तुमने उसके साथ शादी करके, और हो सके तो उसके माँ बाप उससे ज़्यादा से ज़्यादा दूर रखो। वाइफ की ऐसी हालत करो कि वो पहचानी न जाए कि वो बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी। और भाभी से ये सीखो कि अपने फादर से ऐसी लड़ाई करो कि आपकी प्रेगनेंसी के 9 महीने तक भी वो आपसे मिलने नहीं आए, और इसके अलावा वो आपके बच्चे को भी देखने तब आए जब वो 1 महीने से ज़्यादा का हो चुका था। जब पूरी दुनिया को उस बच्चे का नाम पता लगा तो आपके फादर को भी तभी पता लगा। नोट करते रहना आप लोग, लास्ट में बताऊंगी इन सीखों का आप लोगों ने क्या करना है। अब साहिबा पे आते हैं। तुम्हें माँ शब्द की कदर है? तुम्हारी वजह से एक बार ऑलरेडी किसी के साथ क्या हो चुका है। आज तक मैंने वो बात नहीं उठाई क्योंकि देखो भाई, इसने प्यार में बड़ा फोर्स किया था पहले वाले को, उसकी मदर चली गई तो इसमें इसका तो रोल नहीं था। बट ऐसा नहीं कह सकते हम, तब जब पहली बार ये हुआ, दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है, दूसरी बार इसे सेम कैसे कर दिया। और अब इसने ये जो अपना प्लान था, लॉन्ग टर्म प्लान, धीरे धीरे इम्प्लीमेंट कर दिया है। यहाँ पे बैलेंस की कहाँ बात हो रही है? आपको इस घर के असूल कानून समझ नहीं आया अभी तक? मैं समझाती हूँ। बहू आए तो उसे अपने परिवार वालों से दूर करो, और दामाद आए तो उसको अपने परिवार वालों से दूर करो। यहाँ पे सारे रूल्स अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बदलते हैं। एक दिन भी जनाब, कभी भी मैडम के माँ बाप के घर पे रह के, दूर की बात है, कभी विजिट भी करके आए हैं? कभी भी नहीं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। वो पुणे नहीं गए मैडम की मदर के पास, जब मैडम के फादर शिफ्ट हुए थे पास वाले घर में, वो वहां पे भी नहीं गए। यहाँ रिश्ते निभाने की बात करती है साहिबा, तुम्हारे मुंह से ये बातें जचती नहीं है। तब जब तुम रोती हुई माँ को घर पे छोड़ के आई हो, तब जब तुम्हारे साथ तुम्हारे सास ससुर जाने थे, तुम्हें पता है कोई बहुत बड़ा डिस्प्यूट हुआ जिसके बाद तुम्हारा ये फीवर वाला नाटक, हाँ मैं आज कहूंगी फीवर वाला नाटक शुरू हुआ। इस नाटक में तुमने पैकिंग भी करी, ट्रैवल भी करा, तुम फिल्म भी देख के आ गई, है ना। उसके बाद तुम्हारे हाफने वाला नाटक शुरू हो जाता है। बीमारी को खेल बना रखा है। जब कुछ काम होता है, मैं बीमार हो गई, और कंटेंट क्रिएशन, एडिटिंग, इस दौरान तुम बीमार नहीं होती, है ना। कोई भी भले से भला इंसान बीमार होता है, 2 दिन वो ब्रेक ले लेगा। इसने कभी भी व्लॉगिंग से बीच में ब्रेक ली? एक दिन भी ऐसा हुआ कि इसका व्लॉग डिले हुआ? नहीं। और 2-3 व्लॉग से इसकी कमाई पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ट्रस्ट मी। 30 से 25 लाख हो जाएंगे, कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा। और आज वो बात पक्की हो गई कि ये लोग अगर मुंबई आए हैं तो सेटल होने के लिए आए हैं। और वो जो लड़का ये लेके आया है, पता है, अभी तक सिर्फ आने का रास्ता बना था इसकी कमाई का। अब मैं कह रही हूँ उल्टी गिनती शुरू हो गई है, अब जाने का रास्ता बन गया। और बहुत तेजी से इसका जो हस्बैंड है वो इसकी सोच से भी ज्यादा तेजी से इसका पैसा जो है वो अलग अलग वेंचर्स में बहा रहा है। और अपने दोस्तों को जो ये इन्वॉल्व करता है ना, तो मुझे नेहा की बात सच होती दिखती है कि इसने जरूर ब्रैक किया होगा अपने दोस्तों के सामने कि तुम्हें मुंबई ले जाऊंगा, वहां पे लगवाऊंगा, तुम्हारा काम देखना, मेरे साथ लगना। तो बेसिकली अपने साथ साथ उनका भी बहुत फायदा करा रहा है। और पैसे किसके? देखो भाई,
पैसे इसके तो है नहीं, ना ये व्लॉगिंग में कुछ खास मदद करता है, एडिटिंग ये करता नहीं, ना सीखना चाहता है और अपना चैनल ये चलाना नहीं चाहता, मेहनती ये है नहीं। इसे सिर्फ ये है कि हाँ अब इजी मनी आ रहा है तो चलो अपने मन के हिसाब का बिजनेस कर लो, अगर डूबा भी, अगर कुछ ना भी बना तो क्या है, 4 व्लॉग और बनाएंगे और पैसा आ जाएगा, सारा कवर हो जाएगा। यहाँ पे अल्टीमेटली वो जो 7 साल से ये सपना देख रहे थे ना मुंबई में बसने का, अब ये इनका पूरा हो चुका है, जाहिद का। क्योंकि अगर ये कुछ लाइफ में करना ही चाहते हैं, आज 35 के हो गए, 35 की उम्र तक लोगों के बड़े बड़े घर बन जाते हैं अपने खुद के मेहनत के बल पे। अभी तक भाई साहब ने कुछ नहीं करा, इसका मतलब दिमाग में यही था कि बस मैं इसे फंसाऊं और उसके बाद मुंबई में अपना बढ़िया बसेरा बनाऊं। बन गया भाई साहब, बन गया। आप अपनी बीवी की लल्लो चप्पो करिए और अब उनके लिए खाना रोज बनाइएगा, बिरयानी बिना मटर की, वही खाइएगा, है ना, क्योंकि आपके सपने पूरे हो गए। हाँ, आपकी माँ पीछे रह गई। तो अब मैं ये बोलूंगी, प्लीज आपके परिवार में से डेयर हमें कोई गलती से भी रिश्तों पे ज्ञान दे दे। कभी भाभी बैठ के बोलती है रिश्ते दिल से निभाने चाहिए, कभी ये बैठ के बोलती है अरे तुम सबके सब कुछ शर्म नहीं आती, रिश्तों पे बात करते हो, रिश्तों पे ज्ञान देते हो, सारे के सारे रिश्तों को ताक पे लगा के साइड करके माँ को रुला के मुंबई में बसते हो। और सब लोग जो भी कल कह रहे थे कि ये जायज है, उसकी मर्जी, क्यों सिर्फ साहिबा की मर्जी, क्यों सिर्फ साहिबा की मॉम की मर्जी, क्यों ये वन साइडेड विमेन एम्पावरमेंट चलती है यहाँ पे? साहिबा की मदर इन लॉ औरत नहीं है, राइट? साहिबा की दादी जिनके बारे में हमें नेहा ने बताया था, क्या वो औरत नहीं थी? क्या अंकल जी का यानी जनाब के फादर का फर्ज नहीं बनता था कि अपनी मदर को अपने पास रखें? क्या सिर्फ और सिर्फ अंकल जी का और जनाब का ये फर्ज है कि अपनी नानी का और अपनी खालाओं का ख्याल रखें? वो अपने ताया जी को, फुप्पियों को, दादी को कभी भी अपने घर पे क्यों नहीं ठहरा पाए? दादी तो अब नहीं है, पर जो अपने रिश्ते हैं उनको तो नाम भी नहीं पता होंगे। उस दिन साहिबा ने अपने उस कजन का, फुप्पी के बेटे का नाम पूछा है कि तुम्हारा नाम क्या है? हम तो बाबू बाबू कहते हैं, नाम क्या है? येट अगेन मैं वही कहूंगी, अगर आप लोग बात कर रहे हो बराबर रिश्ते निभाने की तो बराबर निभाओ। पता है, मुझे जब इसका भाई एक बार बद्दुआ दे रहा था तो किसी ने बोला था थोड़ा आप ध्यान रखना, बद्दुआ तो निकली है ना अल्टीमेटली, दुखी बन की बद्दुआ लग गई। तो मैंने यही कहा था कि मुझे जनाब की बद्दुआ नहीं लगेगी, पर एक चीज मैं कहूंगी कि आप लोग ना सारे के सारे जितने भी इस परिवार में माँ की आह को ना बहुत हल्के में ले रहे हो। सबसे पहले अपनी दादी के साथ आप लोगों ने क्या करा, उसके बाद जो साहिबा के हवाले से एक आंटी जी की, हाँ जी, वो भी चली गई इस दुनिया से। दूसरी जो आंटी जी थी, मैं ज़्यादा इलेबोरेट नहीं कर रही उस बात को, वो भी एक माँ चली गई, है ना। अब साहिबा की मदर इन लॉ, कितनी माओं को रुलाओगे आप लोग? एक पूरा परिवार कितनी माओं के आंसू अपने ऊपर लेगा? आप लोगों को लगता है मुंह से निकाली हुई बद्दुआ ही बद्दुआ होती है? नहीं, ये जो बैठ के व्लॉग बनाते हुए बद्दुआ देते हैं ना लोग, ये बद्दुआ नहीं होती। ये जो दिल, दुखी मन से, दिल से निकली हुई आह होती है ना, वो बद्दुआ होती है। और मैं एक ही चीज कहूंगी, साहिबा संभल जाओ। कल को तुम्हें भी बेटा होगा एंड अगर वो सेम चीज करेगा और तुम रो रही होगी, फिर उस दिन क्या करोगी? नहीं, फिर उस दिन हम तुम्हारे व्लॉग पे कमेंट करेंगे कि भाई अपनी बहू को जहाँ चाहे जाने दो, क्योंकि उसकी मर्जी है ना, वो कमाने वाली है, तुम्हारा बेटा कमाने वाला नहीं है, है ना। चीजें पलट जाती हैं, क्योंकि क्या है कि हम हिंदुओं में कर्मा होता है और आप लोगों में क्या होता है, मकाफाते अमल, राइट। मुझे किसी मुस्लिम सब्सक्राइबर ने बताया था, जो उन्होंने बताया उसका मतलब यही था कि जो आप करते हो वही आप भुगतते हो। सो साहिबा, बी वेरी माइंडफुल ऑफ ऑल दैट यू आर डूइंग इन योर लाइफ, बिकॉज इवेंचुअली यू विल गेट इट बैक। और जब वापस मिलता है, किसी से सहा नहीं जाता, यकीन मानिए। तब इंसान एक ही चीज कहता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? तो इसलिए हुआ बिकॉज आप कर चुके हो ना, कई माओं को रुला चुके हो ना। और ये सिर्फ साहिबा के लिए नहीं है, ये हर उस बहू, बेटे, बेटी, बेटा, उन सब के लिए है जिनको लगता है कि अपने माँ बाप या दूसरे के माँ बाप को रुला के हम कुछ हासिल कर लेंगे। आई एम सॉरी, ऐसा नहीं होने वाला। बड़े से बड़े एग्जाम्पल देख लिए मैंने। किसी ने अगर वृद्धाश्रम अपने माँ बाप को भेजा है तो फिर उनका एंड भी वहीं होता है, वृद्धाश्रम में। और ये हुआ है, मैंने देखा है अपनी आंखों से। और मैं तो कहूंगी साहिबा, यू आर वेरी लकी, देयर आर सो मेनी पीपल हु क्रिटिसाइज यू ऑन अ डेली बेसिस। तो कम से कम इस क्रिटिसिज्म को समझ जाओ। लोग लाइफ में कितना बुरा करते हैं, उन्हें बताने वाला कोई नहीं होता कि तुम क्या सही क्या गलत कर रहे हो। अगर तुम्हें कोई हमारी तरफ से, या फिर मैं कहती हूँ छोड़ो मेरी बात, अगर तुम्हें कोई सब्सक्राइबर ही तुम्हारा बता रहा है, वो तो तुम्हारे प्यारू है ना, तो तुम्हें अगर वही लोग बता रहे हैं कि तुम सही नहीं कर रही, और कितने लोगों ने तुम्हारे कमेंट सेक्शन में ये चीज कही है
You need to understand the repercussions of your actions on your own self, not on your mother-in-law, on your father-in-law. नहीं, बाद में जो तुम पे repercussions आएंगे वो तुम्हारा कर्मा बन के तुम पे आएंगे. संभल जाओ, रुक जाओ, अपने एक्शंस को इंट्रोस्पेक्ट करो और उसके बाद लाइफ में डिसीजंस लो. और ऐसा भी मैं नहीं कह रही कि आगे मत बढ़ो, नहीं, करो जो करना है, बट बड़ों को साथ में लेके चलो. क्योंकि अगर आप आज अपने बड़ों को साथ में नहीं लेके चलोगे तो कल को आपकी औलाद आपको साथ में लेके नहीं चलेगी. एज सिंपल एज दैट. आज के लिए इतना ही. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट.